हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म लेट्स स्मार्ट स्टडी में वेलकम है। आज हम पढ़ेंगे कॉटन के बारे में। कॉटन में हम क्या क्या देखेंगे, कॉटन की हिस्ट्री, कॉटन में के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, यानी कि कॉटन किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, उसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। फिर देखेंगे कॉटन फाइबर का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, मतलब उसका माइक्रोस्कोपिक जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो हमें कैसा दिखता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कॉटन की हिस्ट्री। कॉटन मतलब आज का फाइबर नहीं है, कॉटन बहुत पुराने टाइम का है, मतलब लगभग 5,000 वर्ष पुराना है। कॉटन का हिस्ट्री जो है लगभग 5,000 वर्ष पुराना है। मतलब ये फैब्रिक बहुत पुराने टाइम से प्रयोग होता आ रहा है, ना कि ये आधुनिक जो नए नए रिसर्च करके जो नए फैब्रिक तैयार हो रहे हो वैसा नहीं, ये बहुत ही पुराना फैब्रिक है। और इसकी खोज भारत के सिंधु घाटी के मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से की गई है। तो कहाँ से की गई है? भारत के सिंधु घाटी के मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से की गई है। भार कपास का प्रथम नाम सिल्डन जो है अंग्रेजों के द्वारा रखा गया था। किसके द्वारा रखा गया? अंग्रेजों के द्वारा। तो कॉटन की हिस्ट्री में हमने 3 मुख्य फैक्टर इसके देख लिए। ये 5,000 वर्ष पुराना इसका इतिहास है और इसकी खोज जो है भारत के सिंधु घाटी के मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से की गई थी। इसका प्रथम नाम सिल्डन जो है अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। फिर आगे देखते हैं कॉटन के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से, यानी कॉटन किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो कॉटन का जो है मेन कंपोनेंट जो है कॉटन जो है एक प्लांट से प्राप्त होने वाला जो है फाइबर है। ये एक प्लांट बेस्ड फाइबर है। तो जो भी प्लांट बेस्ड फाइबर होते हैं उसमें मेनली क्या पाया जाता है? सेलुलोज। सेलुलोज देखा जाएगा तो इसमें 40 से 90% जो है सेलुलोज पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 40 से 90%। और 5 to 8% वाटर पाया जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ अशुद्धियाँ भी पाई जाती हैं। क्या पाया जाता है? कुछ अशुद्धियाँ ये भी पाई जाती हैं। तो इसमें 40 से 90% सेलुलोज होता है। सेलुलोज क्यों होता है? क्योंकि ये प्लांट बेस्ड फाइबर है, ये हमें नेचर से प्राप्त होता है, प्लांट से प्राप्त होता है। तो इसमें मेनली क्या होता है? सेलुलोज होता है। इसके अलावा 5 से 8% इसमें वाटर होता है और इस बाकी जो है अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। आगे देखते हैं कॉटन फाइबर का स्ट्रक्चर। कॉटन फाइबर का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो वो कैसा दिखता है? हम जब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो लंबवत संरचना जो है रिबन के समान दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी? रिबन के समान। और इसका अनुप्रस्थ काट जो है क्रॉस सेक्शनल पिना या किडनी के समान होता है। कैसा होता है? पिना या किडनी के समान। तो इसका जो लॉन्गिट्यूडनल होता है वो रिबन के समान और अनुप्रस्थ काट पिना या किडनी के समान होता है। कपास के रेशे में 150 से लेकर 300 प्रति इंच ट्विस्ट पाया जाता है। चूँकि कपास का रेशा जो है एक नेचुरल फाइबर में सबसे छोटा, मतलब इसके रेशे की लंबाई 1.5 से लेके 2.5 इंच तक होती है। ये सबसे छोटा रेशा होता है। फिर भी कपास के रेशे में मजबूती कहाँ से आती है? जो इसमें ट्विस्ट पाया जाता है। कपास का जो रेशा होता है जब ये कच्ची अवस्था में होता है तो इसमें एक सैप भरा होता है। जब जैसे जैसे वो सूखता जाता है तो इसमें ट्विस्ट आ जाता है, जो इसमें नेचुरल ट्विस्ट होता है, जिसकी वजह से कपास का रेशा काफ़ी मजबूत होता है। और इसको अगर हम गीली अवस्था में देखें तो इसका जो है 30% तक इसकी मजबूती बढ़ जाती है। आगे देखते हैं कॉटन जो है माइक्रोस्कोपिक इसका स्ट्रक्चर देखते हैं रिबन के समान। ये रिबन के समान जो है इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है और ये किडनी के समान यानी काजू के शेप में होता है, जैसे कि। तो फिर आगे देखते हैं
आप देखेंगे कॉटन के कुछ मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं। कॉटन के मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, कॉटन एक सार्वभौमिक रेशा है। कॉटन क्या है, एक यूनिवर्सल फाइबर है, यानी पूरे वर्ल्ड में ये फाइबर पाया जाता है, ना कि सिर्फ हमारे ही देश में। तो ये एक यूनिवर्सल फाइबर है। इसके अलावा कॉटन एक नेचुरल फाइबर है, मतलब हमें नेचर से प्राप्त होता है। तो ये क्या हो गया, नेचुरल फाइबर हो गया। और क्या है, ये एक प्लांट बेस्ड फाइबर है, वानस्पतिक रेशा है। इसके अलावा ये एक सेलुलोजिक रेशा है। तो कॉटन के 4 नाम यहीं से हो गए। फर्स्ट हो गया, ये एक यूनिवर्सल फाइबर है, कॉटन एक नेचुरल फाइबर है, कॉटन एक प्लांट बेस्ड फाइबर है, कॉटन एक सेलुलोजिक फाइबर। तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकता है कि यूनिवर्सल फाइबर किसको बोलते हैं, या फिर सेलुलोजिक फाइबर किसको बोलते हैं, नेचुरल फाइबर। तो नेचुरल फाइबर में तो बहुत सारे हैं, लेकिन कॉटन, अगर सिर्फ कॉटन उसमें दिया है, बाकी जो है अगर एनिमल्स वाले दे दिए तो आप इसमें कॉटन टिक करेंगे। इसके अलावा जो है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। कॉटन हमें किससे प्राप्त होता है, बीज से प्राप्त होता है, ना कि हमें ये पत्ती या तना से, लीव और स्टेम से नहीं प्राप्त होता है। ये हमें कैसे प्राप्त होता है, बीज से प्राप्त होता है। और बीज से एक और फाइबर प्राप्त होता है, कॉटन, और एक कापोक। अब आगे देखते हैं कॉटन का इतिहास। अभी हमने पीछे पढ़ा 5000 वर्ष पुराना है। कितने, 5000 वर्ष पुराना है। भारत को कपास का जन्मदाता कहा जाता है। भारत को कपास का जन्मदाता कहा जाता है। किसको, भारत को। आगे देखते हैं, कपास का सर्वाधिक उत्पादन जो है अमेरिका, चीन, भारत और मिस्र में होता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम का अगर हम आंकड़े देखें तो फर्स्ट नंबर पे है चाइना, सेकंड पे भारत, थर्ड पे अमेरिका और चौथे नंबर पे ब्राज़ील है। इसके अलावा भारत के गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कॉटन का उत्पादन होता है। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में क्या होता है, कॉटन का उत्पादन होता है। कपास को क्या कहते हैं, किंग ऑफ फाइबर, और क्वीन ऑफ फाइबर कौन है, सिल्क। सिल्क क्या है, क्वीन ऑफ फाइबर। कपास का प्रथम नाम सिल्डन जो है अंग्रेजों के द्वारा रखा गया था। किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। कपास जो है अरेबिक भाषा के क्वांटन या क्वांटम से लिया गया। किससे लिया गया, क्वांटन या क्वांटम से। फिर से हम रिपीट कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने देखा था कॉटन की हिस्ट्री। कॉटन का इतिहास 5000 वर्ष पुराना है, और इसकी खोज कहाँ से की गई थी, भारत के सिंधु घाटी के मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से की गई थी। कपास का प्रथम नाम जो है सिल्डन, किसके द्वारा रखा गया था, अंग्रेजों के द्वारा। आगे देखते हैं। अब हमने पढ़ा कॉटन के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से। तो चूंकि कॉटन क्या है, हमें प्लांट से प्राप्त होता है, तो जो भी प्लांट बेस्ड फाइबर है उसमें मेनली क्या है, सेलुलोज है। 40 से 90% तक इसमें सेलुलोज पाया जाता है, और 5 to 8% जो है वाटर पाया जाता है। कॉटन फाइबर स्ट्रक्चर। कॉटन का फाइबर स्ट्रक्चर कैसा होता है, कपास की लंबवत संरचना रिबन के समान। कैसा होता है, रिबन के समान। और अनुप्रस्थ काट पिना या किडनी के समान होती। कैसी होती, क्रॉस सेक्शनल किडनी के समान, लाइक काजू की तरह इसकी संरचना होती। कपास के रेशे में 150 से लेकर 300 प्रति इंच ट्विस्ट होता है, यानी कि 1 इंच में 150 से लेके 300 ट्विस्ट होता है, जिसकी वजह से इसका रेशा जो है स्टेपल फाइबर होने के बावजूद भी काफ़ी मजबूत होता है। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, लॉन्गिट्यूडनल, और ये क्रॉस सेक्शनल है। अब हम देखेंगे कॉटन का कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। कॉटन क्या है, एक यूनिवर्सल फाइबर है, कॉटन एक नेचुरल फाइबर है, कॉटन एक प्लांट बेस्ड फाइबर है, कॉटन एक सेलुलोजिक फाइबर है। और कॉटन हमें किससे प्राप्त होता है, बीज, तना, पत्ती, किससे, बीज से प्राप्त होता है। कपास का इतिहास लगभग 5000 वर्ष पुराना है, अभी हमने पढ़ा था। और भारत को कपास का जन्मदाता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये मिस्र में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के पास जो है
सिंधु घाटी के, सॉरी मिस्र नहीं, सिंधु घाटी के मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के पास इसकी खोज की गई थी, इसलिए भारत को कपास का जन्मदाता कहा जाता है। कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे है? अमेरिका, चीन, भारत और मिस्र। लेकिन प्रेजेंट टाइम के आंकड़े चेंज है। प्रेजेंट टाइम में चाइना फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे भारत है और थर्ड नंबर पे अमेरिका है। और इसके अलावा भारत में गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, कहाँ कहाँ? गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कपास की सर्वाधिक खेती होती है। कपास को किंग ऑफ फाइबर कहते हैं और क्वीन ऑफ फाइबर जो है सिल्क होता है। कपास का प्रथम नाम क्या था? सिल्डन। किसके द्वारा रखा गया था? अंग्रेजों। और कपास जो है कहाँ से लिया गया है? अरेबिक भाषा के क्वांटन या क्वांटम से लिया गया है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने कॉटन की हिस्ट्री, कॉटन के मेन कंपोनेंट्स और कॉटन का फाइबर स्ट्रक्चर देखा। अब जो भी चीज़ें बची हुई हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा जो है पढ़ाया पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।